आजादी के बाद देश को चलाने और रक्षा जरूरतों के लिए सोने के भंडार की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान खबर आई कि एक शाही खजाने का सोना जो भारत सरकार को मिलना था, अवैध रूप से विदेश भेजा जा रहा है। इस पूरी साजिश का सरगना था शेर सिंह, जो पहले एक रियासत का खजांची रह चुका था। उसने सोने को औद्योगिक पुर्जों के नाम पर मालगाड़ी के डिब्बों में छिपा दिया था। योजना थी इस ट्रेन को बंदरगाह तक ले जाकर वहां से सोना विदेश भेज दिया जाए। दिल्ली में प्रधान सचिव श्री वर्मा को ये जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत एक गुप्त मिशन बनाया। नाम रखा गया ऑपरेशन गुप्त सोना। इसके लिए चुने गए 2 ईमानदार और साहसी रेलवे कर्मचारी, एक स्टेशन मास्टर धर्मपाल और दूसरा इंजन ड्राइवर रामचरण। रात का समय था, मालगाड़ी बंदरगाह की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर रामचरण, जो इस मिशन का हिस्सा था, उसने जानबूझकर इंजन फेल करने का नाटक किया। ट्रेन एक छोटे और सुनसान स्टेशन पर रोक दी गई। वो स्टेशन मास्टर धर्मपाल का स्टेशन था। धर्मपाल, जो अपने ईमान और देशभक्ति के लिए जाना जाता था, उसे पहले ही संकेत मिल चुका था कि ये वही ट्रेन है जिसमें सोना छिपा हुआ है। उसने तुरंत 2 विश्वस्त कुलियों को बुलाया। तीनों ने मिलकर बिना कोई आवाज किए नकली बक्सों की अदला बदली शुरू की। असली सोने वाले बक्सों को उतार लिया गया और उनकी जगह पत्थरों और स्क्रैप से भरे नकली बक्से रख दिए गए। रामचरण चौकन्ना होकर इंजन के पास खड़ा था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति पास न आ सके। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा। धर्मपाल और उसके साथी असली सोने के बक्सों को स्टेशन के पास एक पुरानी बंद पड़ी बावड़ी तक ले गए। बावड़ी के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे सरकारी तिजोरी तक जाती थी। उसी रास्ते से सोना सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया। भोर होने से पहले सब काम पूरा हो गया। रामचरण ने इंजन ठीक किया और नकली बक्सों वाली ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। सुबह जब ट्रेन बंदरगाह पहुंची तो तस्कर शेर सिंह और उसके लोग चौंक गए। बक्से खोले तो उनमें पत्थर और स्क्रैप निकला। तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सरकारी खजाने में असली सोना सुरक्षित पहुंच गया। ऑपरेशन गुप्त सोना पूरी तरह सफल रहा। ये मिशन कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन ये भारत की पहली आर्थिक जीत थी जिसने नवजात राष्ट्र की रीढ़ को मजबूत किया। धर्मपाल, रामचरण और उनके जैसे अनाम नायकों ने बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी पहचान के देश की रक्षा की। हमें उन्हें याद रखना चाहिए, उनके साहस, निष्ठा और बलिदान के लिए। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।